قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهद أن محمدا عبده ورسوله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहले अहल पर और उनके सहाबा पर। पीरियड्स में अस्कार पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर हस्बैंड को एक्सट्रीम जादू का असर है, फैमिली में साथ वाइफ एंड किड्स अच्छा नहीं रहते, तो वाइफ रुकिया कर सकते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन से करवाना चाहिए, और हस्बैंड नहीं करवाते या बिलीव नहीं करते। आई टोल्ड यू बिफोर कि टेक योर हस्बैंड एज अ विक्टिम, और वो झिड़केंगे, मारेंगे, गुस्सा करेंगे। आप ऐसा सोचिए कि कोई पागल अगर पत्थर मार देता है, उसको पलट के नहीं मारते, बल्कि उसको हम पकड़ के इलाज करते हैं। तो अगर हस्बैंड विक्टिम है, बहुत उनके ऊपर जादू का असर है, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आपसे बुरा रवैया करते हैं, तो आप साइलेंटली रुपया करते जाइए। वो बिलीव भी नहीं करते कि उनके ऊपर कुछ हुआ है, तो आप साइलेंटली रुपया करते जाइए। टॉकिंग टर्म्स में कुछ दिन के बाद आएंगे, देन यू कैन स्पीक टू हिम। तो आप क्या करिए, उनके ऊपर पानी पे दम करिए, जैसे मैं आपको बताई। और अगर वो सर को मेहंदी लगाते हैं तो रुकिया का पानी जो है आप मेहंदी में मिक्स कर दीजिए। फिर आप उनको बस कुछ नहीं तो बस पानी पिलाते जाइए, दम किया हुआ, इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएंगे। घर में जो है रुकिया प्ले करिए, सूरतुल बकरा प्ले करिए, या घर में जो है वो है तब वो नहीं सुन सके, लेकिन कोई भी गैजेट में जो है हल्का सा रुकिया प्ले करके कोई कॉर्नर में रख दीजिए आप। इंशाल्लाह ताला कुछ दिन में यू विल फील द डिफरेंस इंशाल्लाह ताला। पानी पे दम करते वक्त बात कर ले तो दोबारा स्टार्ट करना होगा, नहीं आप जब पढ़ें तो पढ़ के फौरी जो है दम करके बात करिए। किसी को आईज या फेस से पता चलता है क्या? आईज या फेस से, हाँ, अगर जिन का असर है तो आईज से पता चलता है। बकरा 2 दिन में कर लें, हाँ कर लीजिए। घर में या जॉब में, जी हाँ, रुकिया आप कर सकते हैं। हो सकता है वो नजर की वजह से है या जादू की वजह से घर में या जॉब में प्रॉब्लम्स है, तो आप रुकिया करिए। नजर की वजह से भी हो सकता है, तो जिन पीछे पड़ने की वजह से भी हो सकता है। कंटिन्यूसली आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है, रुकिया करिए आप। किसी ने पूछा कि बच्चे जो है सुबह जल्दी में जाते वक्त अस्कार पढ़ना भूल जाते हैं, तो क्या हम उनका तसव्वुर करके अस्कार पढ़ते हैं? आप सुबह अगर जल्दी में होते तो बच्चों को खाना जो है बिना खिलाए जो है उनको भिजा दीजिए और तसव्वुर करके आप खाना खा लीजिए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आप देखिए, अस्कार पढ़ना उतना मुश्किल नहीं है। आप कपड़े पहनाते पहनाते अस्कार पढ़ा सकते हैं, जूते पहनाते पहनाते अस्कार पढ़ा सकते हैं, बाल बनाते बनाते अस्कार पढ़ा सकते हैं। उसको बैठ के फॉर्मली पढ़ना जरूरी नहीं है। तो बच्चों को, और मिनिमम अस्कार तो आयतुल कुर्सी और चारों खुल और सूरतुल बकरा के आयतें और 1-2 दुआएं पढ़ना कुछ मुश्किल नहीं, हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगते, जो आप कपड़े पहनाते पहनाते, जूते पहनाते पहनाते, बाल बनाते बनाते भी जो है उनको पढ़वा सकते, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। देन सना मक्खी के पत्तों से जाशुंदा बनाना, ये इलाज जो है अगर खासतौर से क्या कहते हैं अपने पेट में अगर जादू होता है,
यहाँ पर सना के पत्ते या सना मक्खी के पत्ते भी कहा जाता है, या सिर्फ सना के पत्ते आपको किसी भी दवा की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। अगर किसी को लगता है कि किसी के पेट में जादू है, यानी खिला पिलाकर किसी ने जादू कर दिया है, तो ये इलाज किया जा सकता है। ये तिब्बे नबवी में भी इसका इलाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तिरमिज़ी की हदीस है, अगर मौत की कोई दवा होती तो सना के पत्ते होते। ये आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। ये जो पिक्चर मैं आपको डाली है, मेरे पास पत्ते खुद है, ऐसा नहीं कि मैं इंटरनेट से लेकर पिक्चर डाली। ये पिक्चर मैं अपने पास खुद पत्ते जो बहुत मुझे इजीली दवाखाना के पास मिल गए थे, तो इससे जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये है कि अगर पेट का जादू है तो आप ये अगर इसका जाशुंदा या फिर इसका जो चाय जैसा जो होता है वो बनाकर पिएंगे तो इंशाल्लाह ताला पेट साफ हो जाएगा आपका, इंशाल्लाह ताला। इसके जो है सना के जो पत्ते हैं, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करता है। और जैसे अभी मैं बताई कि मौत की दवा अगर कोई होती तो सना के पत्ते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये हदीस है तिरमिज़ी की, मैं नहीं बता रही। तो बहुत सारी बीमारियों की भी शिफा है। स्टमक प्रॉब्लम्स है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन है, और इसके अंदर अपने पाइल्स वगैरह की भी जो है काफी चीजों के लिए इसमें शिफा है। तो ये पत्ते जो है गर्म होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप खाइए। इसको जो है कम क्वांटिटी में लीजिए। ठीक है, इसका क्योंकि आपने कहा मौत की कोई अगर दवा होती तो इन पत्तों में होती। तो इसके साथ आप कोई ठंडी चीज भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे मेथी के दाने आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, या फिर बेरी के पत्ते भी इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, या फिर क्वांटिटी कम करके पिए। ये वेट लॉस के लिए भी ये पत्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन खासतौर पर जो है अगर आप पेट का जादू निकालना चाहते हैं तो इसके साथ कोई और चीज मत मिक्स करिए। ठीक है, इसके साथ कोई और चीज मत मिक्स करिए। आप इसको कैसे करना है, 100 ग्राम 1 लीटर पानी में उसको खूब 10 मिनट्स तक बॉईल करिए, स्ट्रेन करके आप उसको रख लीजिए। सुबह उठते ही नहार मुंह 3 कप पी लीजिए। तो कुछ घंटे आप जो है डिहाइड्रेटेड रहेंगे, यानी आपको बहुत ज्यादा मोशंस होंगे। तो उससे क्या होगा, पेट कि अगर जादू पेट का है तो वो निकल जाएगा। यू हैव टू कंटिन्यू एट, यू कॉल इट SENNA इन इंग्लिश। एवरी प्लेस, आप कोई भी दवाशास्त्र की दुकान में चले जाइए, ये पत्ते बहुत इजीली अवेलेबल है। कोई भी दवाशास्त्र की दुकान पर चले जाइए, ये पत्ते बहुत इजीली अवेलेबल है। इसको जो है आपने कितने दिन लेना है, ठीक है, तो आप जो है इसको it will be not enough for one day. You take it for at least 1 week या 3-4 days. आपके अगर पेट में जादू है तो आपके पेट में बहुत मरोड़ होगा, पेट में तकलीफ होगी, और उसके बाद पेट का जादू निकल गया, इसका साइन ये होगी कि when you pass the stool you will not feel the pain. ठीक है, तो पहले 1-2 दिन लेकर देखिए। If you still feel the pain then you continue it for 3 days. Then 4 days, एक 4-5 days में when you pass the stool without the pain, then it means आपके पेट का जादू निकल गया। तो इससे पेट का जादू इंशाल्लाह ताला साफ हो जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखिए, जब आप रुकिया करते हैं, चाहे वो ये पेट का जादू वाला करे या कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया करे, या फिर आप नहाने वाला करे या दम करने वाला करे, या चीजें आप कर रहे हैं, वॉट एवर यू डू, या आप हिजामा करवाए जादू के लिए, नेवर एवर टेल इट बिफोर अदर्स। और स्पेशली आप जो है, जो आपसे हसद रखने वाला होता है, उसको हरगिज मत कहिए, क्योंकि जादू, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो की, और डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो, कि जादू ऐसा है, एंड जादूगर और जादू इज मोर डेंजरस देन अ जिन, एंड जिन कमिंग एंड पोजेसिंग। क्योंकि जिन अगर एक अकेला आता है तो उसको भगाना आसान है, लेकिन जादूगर इज लाइक अ पर्सन स्टैंडिंग विद अ बैग फुल ऑफ स्नेक्स एट योर डोर। एक जाता है तो दूसरा फेंकता है, एक जाता है तो दूसरा फेंकता है, एक जाता है। तो अगर आप किसी के सामने जिक्र करते हैं कि मैं इलाज करा रही हूँ, और वो न्यूज अगर जादू कराने वाले तक पहुंच जाएगी, तो दोबारा जाएगा जादू कराएगा, दोबारा जाएगा जादू कराएगा, दोबारा जाएगा जादू कराएगा। तो आप अपना इलाज कर रहे हैं, रुकिया कर रहे हैं, तो इसको दूसरों के सामने बताइए मत। और हसद कभी कभी कहता है, अच्छा उन्हें बोल रहे, ठीक है मैं जो है इलाज कर रही हूँ, उनको बताऊंगी, देखिए, डोंट टेल इट इन फ्रंट ऑफ एनीबडी अगर आप इलाज कर रहे हैं तो। ठीक है, एंड जिस तरह आप ये कर रहे हैं तो मेरा पेट साफ हो गया, या ये कर रहे हैं तो मेरे पेट में कुछ भी नहीं है। समटाइम्स सम पीपल दे टेल अदर्स कि अच्छा उन्हें पिलाए, तो भी क्या होता है, मैं खाली निकल गया। डोंट टेल इट बिफोर एनीबडी, क्योंकि देन दिल अगेन गो एन अटैक। ठीक है,
तो ये आप करिए। तो नहार वो 3 कप इसको पिए, तो कंटिन्यू इट फॉर फ्यू डेज, जब तक जो है अगर आपको बहुत ज्यादा मरोड़ हो रही है तो क्वांटिटी कम कर दीजिए, या एक आध दिन के लिए स्टॉप करके फिर लीजिए। छुट्टियां है तो तब करिए, यूजुअली बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, बिकॉज डिहाइड्रेटेड होंगे, बहुत मोशंस होंगे, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। और अगर स्टूल में कभी जो है कुछ ब्लड नजर आए तो उसमें भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह हमारी ह्यूमन बॉडी को ऐसे बनाया है कि ह्यूमन बॉडी में अगर कोई जो है कुछ कट होता है या कुछ होता है तो वो ऑटोमेटिकली हील भी होता है। तो अगर थोड़ा बहुत स्टूल में जो है ब्लड नजर आए तो भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टॉप इट इंशाल्लाह ताला इट विल बी हील्ड, लेकिन पेट पूरा साफ हो जाएगा और कोई भी जादू पेट में होगा तो फिर ये जो है आपका ठीक हो जाएगा। ऊद अल हिंदी, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ऊद अल हिंदी भी, जिसको पिस्तल हिंदी भी कहा जाता है, ऊद अल हिंदी भी कहा जाता है। ये भी बहुत इजीली दवाखाना के पास अवेलेबल है। ठीक है, ऊद अल हिंदी या पुस्तल हिंदी, ये भी दवाखाना के पास बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। जैसे पिक्चर है, ये मेरे पास है, मैं उसकी पिक्चर आपको डाली। ये ब्लैक कलर का होता है, जिस तरह आप देख सकते हैं। ऊद अल हिंदी की जो खुशबू है उससे जिन्नात को बहुत तकलीफ होती है, वो जिन नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसका इस्तेमाल भी तिब नबवी में बहुत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 7 चीजों के लिए इसमें शिफा है। और वैसे भी ये जो ऊद अल हिंदी होता है, तो ऊद अल हिंदी जो है जर्म्स को किल करता है। इट इज अ वेरी गुड एंटीबायोटिक। तो आप ऊद अल हिंदी को किस तरह यूज कर सकते हैं? एक तो आप इसको जिस तरह ऊद का धुआं देते हैं वैसे जलाकर इसका धुआं घर में दे सकते हैं, तो जिन्नात भाग जाएंगे। बिल्कुल जिन्नात इसकी स्मेल को टॉलरेट नहीं कर सकते, बिल्कुल जिन्नात जो है इसकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको बहुत तकलीफ होती है। फिर आप इसका धुआं के अलावा फिर ऑइंटमेंट में इसको आप पाउडर कर ले, ग्राइंड करके, तो ग्राइंड करके पाउडर करके आप शहद के पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर अंदर बॉडी के कोई जिन है या बॉडी के किसी पार्ट में है, पेट में है या कहीं और है, तो फिर वो जिन चला जाएगा और तकलीफ भी जो है दूर हो जाएगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 7 चीजों का इसमें के लिए इसमें शिफा है। ठीक है, उसके बाद ऑयल में मिलाकर बॉडी को भी लगा सकते हैं। जैसे हाथों पर आप ऑलिव ऑयल लगा रहे हैं तो ग्राइंड किया हुआ पाउडर मिलाकर हाथ पे लगा सकते हैं, कमर में लगा सकते हैं, फिर ग्राइंड करके मिलाकर शहद के साथ पी सकते हैं। और सर में अगर बहुत दर्द है तो इसके नोज ड्रॉप्स बनाकर जो है, कैसे बनाएंगे आप उसको, ग्राइंड करके जो पाउडर होता है, हल्का सा पाउडर आप क्या करेंगे, ऑलिव ऑयल में मिक्स करके सर पीछे के हिस्से, सर पीछे जैसे हम नोज ड्रॉप्स डालते हो वो वक्त कैसे सर पीछे टिल्ट करते हैं, वैसा पीछे सर जो है करके नाक में जो है नोज ड्रॉप्स डालेंगे। तो अगर नाक में है शैतान या फिर जिन सर में है जिसकी वजह से सर का दर्द है, तो छींक के साथ इंशाल्लाह ताला जो भी होगा वो निकल जाएगा और तकलीफ और अगर बीमारी है तो वो भी चली जाएगी। लेकिन याद रखें, सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ आपको रुकिया भी करना है, इसके साथ साथ आपको अस्कार भी जो है करना है, सब कुछ करते रहना है आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ, एक और चीज, अगर किसी को कभी कभी जो है जिन की वजह से वजाइनल इन्फेक्शन या यूट्रस में इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हल्का सा आप इसको पाउडर करिए, पाउडर करके ऑयल में मिक्स करके या कोई क्रीम या ऑइंटमेंट आप यूज कर रहे हैं या मॉइस्चराइजर मिक्स कर रहे हैं तो यूज कर रहे हैं तो उसमें भी मिक्स करके, जैसे मैं पीरियड्स के बाद आपको खुशबू लेने का कॉटन में बताई थी, तो उस तरह जो है आप कॉटन में ऑयल के साथ या लोशन के साथ या ऑइंटमेंट के साथ हल्का सा पाउडर यूज करके जो है इसको आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, बेरी के पत्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाते वक्त यूज करते हैं। स्कॉलर ने भी जो है इसको यूज करना बताया है, तिब्बे नबवी में भी जो है इसका जिक्र है। तो अगर आप बेरी के पत्तों को, यानी बेरी का जो बेर का जो दरख्त होता है उसके पत्तों को, उसको अगर आप ग्राइंड करके नहाने के पानी में इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत मुफीद है, स्किन इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया में हम दम किया हुआ पानी नहाते हैं ना, तो उसमें अगर बेरी के पत्ते आप मिक्स करके नहाए तो वो भी बहुत फायदेमंद है। आपसे ने कहा बेशक हिजामा में शिफा है,
कई अहादीस हिजामा के बारे में आते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझसे कहा गया अपनी उम्मत को हिजामे का हुक्म दो। हिजामा क्या है? कपिंग, जब जो है बॉडी के ऊपर छोटी छोटी सी इंसिशंस लगाकर गंदा खून बॉडी से निकाला जाता है। यूजुअली 17th, 19th और 21st ऑफ लूनर मंथ को होता है। अगर आपको कोई और भी परेशानी है जैसे कमर में दर्द, सर का दर्द, इंसोम्निया, इवन जादू का इलाज भी हिजामे में है। जादू के लिए हिजामा का पॉइंट सर पर है। अगर आपके ऊपर जादू है और एक दफा सर पर आप हिजामा कराएं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसा होगा कि आई हैव ट्रीटेड, आई माई सेल्फ एम सर्टिफाइड हिजामा थेरेपिस्ट, तो कई लोगों को इससे अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हुई है। जादू का इलाज भी हिजामे में है। और वैसे अगर आपको दर्द है, जैसे बॉडी के किसी पार्ट में जिन आकर बस गया है, जैसे हाथों में है, पाँव में है, कमर में है, तो बिलीव मी, मेरे एक फैमिली मेंबर थे, उनको कमर का जादू कुछ करवाया गया था एंड बहुत रुकिया करने पर भी उनको थोड़ा रिलीफ होता था, फिर कम नहीं होता था, लेकिन एक दफा एक कप लगाने से उनको कम हो गया। एंड मेनी पेशेंट्स दे से कि, और हिजामा, लाइक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम सेइंग कि एक बार हिजामा करने से इंसिशन जैसे ही लगते हैं, हिजामा जिन नहीं बर्दाश्त कर सकता, फौरी जो है ऐसे निकलता है बॉडी के अगर किसी पार्ट में बस जाए। एंड जादू का इलाज भी है, सर पर भी है, एंड पेट का भी अगर जादू है तो व्हाट हैपेंस इज, हिजामा करने के बाद विक्टिम या पेशेंट विल वॉमिट जो दवा है, एंड आई हैव सीन विद माय आईज कई पेशेंट्स और कई विक्टिम्स जो है वॉमिट करके इस दवा को निकालते हैं। अगर पेट का जादू किसी ने किया, किसी को करवाया गया है या कुछ खिलाया गया है, तो वॉमिट जो दवा है वो वॉमिट करके निकाल देते हैं। तो हिजामा का इसमें भी इलाज है, और बॉडी के किसी पार्ट में जिन है तो वो भी हिजामा से निकलता है। बट हिजामा के बारे में आजकल मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि आजकल जो है कई लोग हिजामा करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन दे डोंट मेंटेन हाइजीन। वो जो है स्टेरलाइज्ड इक्विपमेंट्स नहीं यूज करते, इवन जो है सर्जिकल ब्लेड्स नहीं यूज करते। तो प्लीज गो टू अ प्रॉपर थेरेपिस्ट हु हैज गॉट मेडिकल जो है थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो उसको, जो ट्रेन्ड हिजामा थेरेपिस्ट हो। ऐसे ही जो है अनहाइजीनिक तरीके से जो फ्री में भी आजकल हिजामा कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होकर फ्री में कर रहे हैं, या 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए में हिजामा कर रहे हैं, वैसा चले जाते हैं। तो एक ऐसी चीज है हिजामा जो ब्लड से यू कैन कैच सो मेनी इन्फेक्शन। क्या पता कोई पेशेंट है, किसी को एड्स है, उसी ब्लेड से फिर आपको कर दिया, या वही इक्विपमेंट्स आपको यूज करे। इट्स वेरी वेरी रिस्की। प्लीज गो टू समबडी हु इज डूइंग इन अ प्रॉपर वे, जिसको कुरान और सुन्नत का भी इल्म हो, क्योंकि यूजुअली हिजामा से क्या होता है, अगर जादू हो, जिन हो, तो फिर वो असर ऊपर आ जाता है। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में कैसे हैंडल करना है वो आता हो, जिसको थोड़ा बहुत रुकिया भी आता हो, जो दम किया हुआ पानी आपको इमीडिएटली दे, तो फिर कोई प्रॉपर थेरेपिस्ट के पास जाइए। ऐसे ही कोई भी हिजामा करना शुरू करे तो उनके पास मत जाइए, बिकॉज दे डोंट मेंटेन हाइजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है बहुत सारे इन्फेक्शन एंड डिजीजेस कैच करने के जो है चांसेस हो सकते हैं। कमिंग टू एंजाइटी, एंजाइटी यानी बेचैनी, ऑपोजिट ऑफ इत्मीनान। एंजाइटी साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, हार्मोनल भी हो सकता है, किसी एक्सीडेंट या इंसिडेंट के बाद भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है, पाल्पिटेशन, हेडेक, इंसोम्निया, पुअर मेमोरी। इसका जो है इलाज भी क्या है, हिजामा है। इसका इलाज भी आप इसके लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया कर सकते हैं, क्योंकि रुकिया में फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों इलनेस की जो है क्या है के लिए शिफा है। लेकिन याद रखिए, एंजाइटी के पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा कुरान सुनना चाहिए, और सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं बल्कि कुरान को तर्जुमे से सुनना चाहिए। ऐसी दुरूस में उनको लेकर जाइए जहां पर कुरान समझाया जाए, कुरान और अहादीस की बात हो, क्योंकि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सिर्फ जो है अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान मिल सकता है। एंजाइटी पेशेंट्स को इत्मीनान नहीं होता, हमेशा बेचैन परेशान, तो अल्लाह के जिक्र से ही इत्मीनान मिल सकता है। तो फिर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, कुरान सुनना चाहिए। अगर वो कहीं चलने के लिए राजी नहीं है तो उनको जो है आप ऐसे लेक्चर्स फॉरवर्ड करिए, या फिर ऐसी चीजें, और सुबह शाम के अस्कार पढ़ने से भी एंजाइटी के लिए बहुत फायदा होता है। डिप्रेशन हमेशा डिप्रेस्ड स्टेट में रहना, जिसमें साथ साथ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम होना, एकदम सडन वेट गेन और वेट लॉस,
नींद की कमी, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। डिप्रेशन जो है हार्मोनल चेंजेस से भी होता है और स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म से भी डिप्रेशन होती है। तो इसमें आप जो है यूजुअली होता है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को लोग समझते हैं इनको जिन या जादू का असर हो गया है, तो पहले उनको कोई अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि मोस्टली ये हार्मोनल चेंजेस से होता है एंड हाइपोथायरॉयडिज्म से ये बहुत कॉमन है डिप्रेशन होना। तो डिप्रेशन के लिए बुक 2 में आप देखिए कि तमाम दुआओं में मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ ये दुआओं में और कुरान की आयतों में फिजिकल इलनेस की भी शिफा है। डिप्रेशन की दुआओं का एक सेक्शन है बुक 2 में। पेज नंबर 14, ठीक है, पेज नंबर 14, पेज नंबर 15, पेज नंबर 16, ठीक है, पेज नंबर 15 एंड 16, 15 दुआएं हैं डिप्रेशन की, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ये पूरे सुन्नत से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिप्रेस स्टेट में पढ़ने वाली ये दुआएं बताई, तो ये पूरी दुआएं डिप्रेस्ड पर्सन को डेली पढ़ना चाहिए, ठीक है। इनफर्टिलिटी और इम्पोटेंस, पेज नंबर 38, 39, पेज नंबर 39 की जो आयतें हैं ना, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह आराफ की, यूनुस, ताहा, इखलास, फलक और नास। होता यह है कि द जिन दैट कॉज इनफर्टिलिटी, वो जिनको ये आयतें बर्दाश्त नहीं होते, वो जिनको ये आयतें क्या होते हैं, बर्दाश्त नहीं होते हैं, द जिन विच कॉजेस इनफर्टिलिटी। तो फिर ये दुआएं जो यहाँ पर दी हुई है पेज नंबर 39 पर, तो उनको पढ़ें। और वो वैसे तो कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या करना है, सूरत अल बकरा करना है, लेकिन उसके बाद वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या इनफर्टिलिटी के लिए 2-3 दिन 4 दिन करने के बाद ये इनफर्टिलिटी वाले जो ये है, ये आयतों को डेली पढ़िए, डेली दम करिए। उसके बाद इनको नहाना भी है और ऑलिव ऑयल पर दम करके खास तौर पे जो है थाइज पर इनको क्या करना है, मालिश करना है, मलना है, पेट पर और थाइस पर जो है ऑलिव ऑयल पर इन आयतों को दम करके मलिए और मालिश करिए, क्योंकि इससे जो है जो जिन वो एरिया में क्या करता है, यूजुअली रिसाइड करता है, रिसाइड यानी रहता है वो, तो वहां पर यूजुअली बैठता है वो, तो फिर थाइस पर और पेट पर इसको क्या करिए, ऑयल को अच्छी तरीके से मलिए इनफर्टिलिटी के लिए, ठीक है, और नहाइए कंटिन्यूसली उससे। ट्रीटमेंट फॉर लव बिटवीन जिन एंड ह्यूमंस। अब इसके सिम्टम्स में क्या है, आपको बताई थी कि अगर किसी जिन को इंसान से मोहब्बत हो जाए, तो इसके सिम्टम्स में आपको क्या बताई थी कि एक तो ये है कि बार बार किसी खूबसूरत मर्द, यानी अगर मर्द है तो खूबसूरत औरत की शक्ल में ख्वाब में आना, औरत है तो किसी खूबसूरत जो है मर्द की शक्ल में ख्वाब में आना, बार बार वेट ड्रीम्स होना, फिर उसके बाद उसके अलावा पर मियाँ बीवी में सेक्सुअल इंटीमेसी को बिल्कुल 0 कर देना और मियाँ बीवी में झगड़ा करना, और अगर अनमैरिड लड़का या लड़की है तो उसकी शादी नहीं होने देना। तो वैसे कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या करना है, वो कुछ दिन करिए, उसके बाद कसरत से ये यहाँ पर बुक में देखिए आप 34, पेज नंबर 34, सूरत अल फातिहा, सूरत अल बकरा, सूरह यूसुफ, सूरह नूर, सूरह साफ़ात, सूरत अल इखलास, सूरत अल फलक और सूरत अल नास। तो ये जिन जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये सूरतें स्पेशली नहीं बर्दाश्त कर सकते। वैसे ये कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या में ये सारी चीजें आ गई है, लेकिन क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या डेली जो है पढ़ना मुश्किल है, तो इन सूरतों को डेली पढ़िए, या फिर सूरह यूसुफ और सूरह नूर भी बहुत बड़ी है, तो डेली एटलीस्ट इन सूरतों को सुनिए, और फिर ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ के दम करके पानी पिए। ऑलिव ऑयल को क्या करना है, दम करना है, और प्राइवेट पार्ट्स को आगे और पीछे की तरफ क्या करना है, या तो ऊदल हिंदी या तो फिर मस्क, मस्क से भी क्या करना है, सुबह और शाम क्लीन करना है, बिकॉज ये जो जिन होते हैं जिनको मोहब्बत होती है इंसान से, वो लोग इंसान के प्राइवेट पार्ट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं और वहां पर जाकर बसते हैं। तो उन एरियाज को ऊदल हिंदी से और मस्क से क्या करिए, कॉटन लेकर वाइप करिए, ठीक है।
डिप्रेशन, एपिलेप्सी, डिप्रेशन तो हम ले लिए, एपिलेप्सी यानी मिर्गी, तो ये मेडिकल रीजन की वजह से भी हो सकता है और जिन पोजेशन की वजह से भी हो सकता है, हेरिडिटरी या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। तो इसके लिए भी जो है रुकया करिए, एक बार मेडिकल पूरे टेस्ट करवा लीजिए, अगर मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद भी सब चीज नॉर्मल है तो रुकया करते जाइए करते जाइए करते जाइए। इंशाल्लाह आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स जो रुकया करने से एपिलेप्सी के जो होते हैं बहुत ही उनको फायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वहम, वहम यानी बेकार का वहम होना कि फुला जादू कर दिए, फुला जिन जो है आ गया, फुला जो है खतरनाक है, फुला ऐसा हो गया, कुछ है आगे पीछे फील करना, बिना वजह के जो है शक करना कि जादू है, बिना वजह के जो है बेचैन होना, परेशान होना, या लाइफ के कुछ इंस्टेंसेस जैसे क्या कहते हैं अपने कुछ लॉस है या कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, बच्चों का फेल होना या किसी की मौत, इससे जो है इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। इनको भी ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना चाहिए, फिर अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तौहीद के लेसन इनको देना चाहिए, और फिर ज्यादा से ज्यादा वक्त वो लोग कुरान पढ़ने में गुजारें। और डेली कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया नहीं भी किए तो डेली कुछ पार्ट कुरान का पढ़ के इनको दम करें, और डेली उनको खुद भी पढ़ें कि कुरान पढ़ें, क्योंकि यूजुअली थोड़े लोग होते हैं इतना बहन ये उन्होंने कर दिया, वो पीछे हो गए, ये ऐसा हो गया, ऑलवेज डिप्रेस, अंदर एक इत्मीनान नहीं रहता। तो ऐसे लोगों को भी रोज थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ना चाहिए। बाजार में मिलने वाली किताबों से मुहतात है। बाजार में आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी जो आपको इलाज बताते हैं कि फला ऐसा करो, ये कप में ये जो है सॉसर के अंदर वो फला आयत लिखो, या रात में खड़े रह के एक टांग के नीचे ये पढ़ो, फला की तावीज बना के लगाओ। प्लीज इन किताबों से, या टेढ़ी मेढ़ी लिखी हुई कुछ तावीजें बनी हुई होती हैं, कुछ फिगर्स और नंबर्स बने होते, ऐसा पढ़ के जो है गले में लटकाओ, ऐसा करके, प्लीज इन किताबों के पीछे मत जाइए। ये सारी चीजें शिर्क है। जितनी चीजें अलाउड है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने हद तक तो पूरी कोशिश की हूँ कि पूरी चीजों को इंक्लूड करूं मैं इसके अंदर। इंशाल्लाह ताला दुआ करती हूँ कि तमाम चीजों से आप सबको फायदा होगा, और जो भी परेशानियां हैं इंशाल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ कि आपकी परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह ताला जो भी तकलीफ परेशानी है उससे दूर कर दे आप सबको, आप लोगों को जो है शिफाए कामिला हो, सेहत हो, परेशानी दूर हो जाए, और ईमान को बचाते हुए हम अपना और अपने घर वालों का इलाज कर सके। उम्मीद करती हूँ कि इतना तो आप लोग सीख गए होंगे इस कोर्स के। काम करते वक्त आप रुकिया सुन सकते हैं क्या? बिल्कुल सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऊद अल हिंदी पर दम करना है, आप दम करें तो भी ठीक है, आप दम नहीं भी किए तो भी जिन बर्दाश्त नहीं कर सकता ऊद अल हिंदी। दम कर लिए तो भी ठीक है, अच्छा है। अगर दम नहीं भी किए तो ऊद अल हिंदी की खुशबू जो है जिन नहीं बर्दाश्त कर सकता। हिजामा पेनफुल होता है क्या? हिजामा बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता। नेम ऑफ दैट लीफ इज सना के पत्ते। अगर आप सना के पत्ते किसी भी जो है दवासाज के पास जाएं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पेट साफ करने वाले सना के पत्ते कह दीजिए, आसानी से मिल जाएंगे आपको। लड़की और लड़के की शादी के लिए मैं आपको बताई ना, द लव बिटवीन, तो सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया इज इनफ फॉर एवरीथिंग। शादी के लिए भी है, जिन पोजेस किया तो भी है, या इनफर्टिलिटी, फॉर एवरीथिंग इट इज इनफ। लेकिन शादी अगर नहीं हो रही है तो कुछ चीजें मैं आपको बताई, जैसे प्राइवेट पार्ट्स को परफ्यूम करना, और फिर वो जो दूसरे सूरतें हैं जो उस सेक्शन में है लव बिटवीन जिन एंड ह्यूमन, उनको ज्यादा पढ़े, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया को पकड़े रखें। सूरत अल बकरा और कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया को पकड़े रखें। आई थिंक इन सम अदर एरियाज दवासाज की दुकान इज कॉल्ड एज पानसारी शॉप। इज इट सो कॉल्ड इन बैंगलोर? Yes, it's senna leaves only. Don't take powder. कभी भी जो है लीव्स लेने की कोशिश करिए, डोंट गो फॉर पाउडर। सुबह शाम के अज़कार भी अहादीस से साबित है।
अलग अलग टाइम पे अलग अलग हदीस में अलग अलग आपने बताए थे, तो उसको स्कॉलर्स ने एक जगह कंपाइल किया, बस उतना ही है। एक हदीस में पूरे नहीं है, लेकिन अलग अलग अहादीस में सारे अफकार है जिसको एक जगह कंपाइल किया गया है। अगर कोई दूर हो तो उनका रुपया कैसे कर सकते हैं? आप उनको दम की हुई चीजें भेजें और यूज करने के लिए कहें। हिजामा करने के बाद नॉनवेज नहीं खाना ऐसा किसी ने बताया, इज इट ट्रू और फॉल्स? एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज हिजामा करने के बाद यू नीड एनर्जी टू हील योर इंसिशंस। तो अगर आप नॉनवेज खाएंगे तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज यूज टू ब्रेक डाउन द हैवी नॉनवेज फूड यू ईट। तो इट्स ओनली फॉर हीलिंग पर्पज कि नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाएंगे हिजामा के बाद तो इंशाल्लाह ताला हीलिंग प्रोसीजर फास्ट हो जाएगा। किसी का सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि जादू की एक मुद्दत यानी टाइम होता है और अगर टाइम खत्म हो गए तो इलाज करना मुश्किल हो जाता है, क्या ऐसी कोई हकीकत है? ऐसी कोई हकीकत नहीं है कि जादू अगर करके बहुत लंबा अरसा हो गया तो उसका इलाज नहीं करवाया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। और कुरान एक मिरेकलस इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लंबा टाइम हो गया तो भी उसका इलाज करवाया जा सकता है, ऐसी कोई उसकी मुद्दत नहीं है। क्वेश्चन है, अगर फैमिली में कोई मुतासिर हो तो खुद इलाज करना तो बेहतर है या इसको बताना कि खुद रुकिया पढ़ने के लिए कहें? देखिए, अगर कोई फैमिली में मुतासिर है और वो अपने सेंसेस में है, जैसे अगर किसी को नजर लग गई है या किसी के ऊपर जिन का असर है और वो अभी अपने सेंसेस में है, एंड स्पेशली ऐसा इंसान जिसका ईमान बहुत स्ट्रांग होता है, वो अपना रुकिया खुद कर सकता है। लेकिन कोई फैमिली मेंबर ऐसा हो सकता है जिसका ईमान इतना स्ट्रांग नहीं है और वो खुद रुकिया करने के लिए हालत में नहीं है। ये मैं आज 2 बार रिपीट करी, अगेन आई एम रिपीटिंग कि टेक दैट पर्सन एज अ विक्टिम और आप उसका इलाज करिए जब तक कि वो अपने सेंसेस में नहीं आए और जब तक जो है वो थोड़ी ऐसी हालत में नहीं आए कि वो टॉकिंग टर्म्स पे हो। क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, कभी लड़ाई करेगा, कभी झगड़ा करेगा। अगर हस्बैंड है तो डिवोर्स देने के लिए खड़ा हो जाएगा, माँ बाप है तो घर से निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे, बच्चे हैं तो घर छोड़ के चले जाने के लिए हो जाएंगे। तो टेक दैट पर्सन एज अ विक्टिम, उसको बहुत प्यार से समझाइए, बिल्कुल अपने से दूर मत होने दीजिए और धीरे धीरे आप उसका रुकिया करिए जब तक कि वो एक टॉकिंग टर्म्स पे आके वो नफरत और अदावत और वो जादू का जो असर है वो चला ना जाए। क्या जिन की भी नजर लगती है? जी हाँ, मैं पहले भी ली, जिन की भी नजर लग सकती है। जी, इनफर्टिलिटी के लिए रुकिया और ऑलिव ऑयल लगाना है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों करना है? जी हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों करना है। रुकिया और सूरत अल बकरा एक पर्सन पढ़ना है, हस्बैंड एंड वाइफ मिलाकर पढ़ सकते हैं? मैं आपको ये क्वेश्चन पहले भी आंसर करी कि हस्बैंड कुछ और वाइफ कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई एक सूरत अल बकरा और एक कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया ये भी पढ़ सकते हैं। रुकिया करने के बाद सर में दर्द वसवसे बहुत आते हैं, वॉशरूम में सूरत बकरा और रुकिया 2 वक्त वॉशरूम में, अच्छा, रुकिया करने के बाद सर में दर्द बहुत होता है और वॉशरूम में वसवसे बहुत आते हैं, बकरा और रुकिया वक्त 2 वक्त में कर लें? ठीक है, आप कर लें 2 वक्त में, कोई मसला नहीं है, एक सिटिंग में पढ़ना जरूरी नहीं है। और रही बात डर और वसवसा, इट विल बी ओनली फॉर 2-3 days, आफ्टर 4-5 days इट विल गो ऑफ एंड विल बी वेरी फ्रेश इंशाल्लाह। सना के पत्ते, नेम इन इंग्लिश SENNA, सना। कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया एंड सूरत अल बकरा अगर डेली पढ़े तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ सकते तो एक बार पढ़ के दम कर लीजिए, कुछ कुछ दिन में एक बार पढ़ते जाइए। हिजामा कितने टाइम कराएं? ऑलरेडी 2 times करवा लिए। देखिए, इट डिपेंड्स हाउ योर बॉडी विल रिएक्ट। यूजुअली जादू और जिन का असर तो एक सिटिंग में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर पेन है और कोई फिजिकल इलनेस है तो यू मे नीड मल्टीपल सिटिंग्स ऑल्सो। लेकिन 95% केसेस में पेन है, जिन है, जादू है तो 1 सिटिंग में ठीक हो जाता है। 5% पीपल दे में रिक्वायर मल्टीपल सिटिंग्स ऑल्सो। छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ होना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, ये जादू या जिन का असर हो सकता है क्या? जी हाँ, हो सकता है, लेकिन इंसान का अपना खुद का नेचर भी हो सकता है। अगर इंसान ज्यादा से ज्यादा कुरान को पढ़े, समझे, अल्लाह के अहकामात को समझे, कुरान और सुन्नत के करीब हो तो उसकी तबीयत में नरमी आती है। कैन वी कीप लॉन्ड्री क्लोथ्स एंड यूज सैनिटरी पैड्स इन टॉयलेट्स? यस यू कैन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। अगर मस्त पे दम करते हैं तो क्या उसको प्राइवेट? जी हाँ, मस्त पे दम करते हैं तो उसको प्राइवेट पार्ट्स पे यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
अगर रियाद में रहते हैं तो हारा वाले शॉप्स में सना के पत्ते मिल जाएं। जी हाँ, मैंने भी यहीं से लिए हैं और आराम से आपको मिल जाएंगे। नॉर्मल ऊद को दम करके घर में धुआं दिए तो हाँ, नॉर्मल ऊद को भी दम करके धुआं दे सकते हैं, लेकिन ऊद अल हिंदी इसका जिक्र तिबे नबवी में भी है, इसको आप ने भी कहा है। ऊद अल हिंदी जो है एक्चुअली लंग इन्फेक्शन के लिए भी बहुत जो है आप ने इसको रिकमेंड किया है, थ्रोट इन्फेक्शन एंड लंग इन्फेक्शन के लिए। आप अगर उसका पाउडर करके हल्का सा ऑलिव ऑयल में मिक्स करके उसको चटा दें तो लंग इन्फेक्शन है या थ्रोट इन्फेक्शन है तो कम हो जाएगा। और फिर जिन भी जो है स्पेसिफिकली ये वाला ऊद जो है ये जिन नहीं बर्दाश्त कर सकता इसके लिए, तो ये वाला ऊद लाइए आप, और बहुत इजीली अवेलेबल है। हिजामा शुड बी डन रेगुलरली, इट शुड बी डन एटलीस्ट वंस इन 6 months. If the person is anemic, how can the hijama be done? Believe me, लोग समझते हैं कि इंसान एनेमिक है तो हिजामा नहीं किया जा सकता, लेकिन हिजामा करने से अगर कोई एनेमिक है तो उसका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, बिकॉज हमारी बॉडी में ऐसा है कि अगर आप 1 कप ब्लड निकालेंगे तो बॉडी खुद 2 कप ब्लड बनाएगी। तो व्हेन यू टेक आउट सम बैड ब्लड फ्रॉम योर बॉडी तो बॉडी ऑटोमेटिकली और ज्यादा ब्लड बनाएगी, जिससे आपकी कंडीशन बेटर होगी। बाजी पीरियड्स के कितने टाइम के बाद और कितने टाइम पहले हिजामा करवा सकते हैं? एक्चुअली हिजामा पीरियड्स में भी करवा सकते हैं, हिजामा पीरियड्स के बाद भी करवा सकते हैं, हिजामा पीरियड्स से पहले भी करवा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यूजुअली पीरियड्स में ड्यूरिंग पीरियड्स हिजामा अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑलरेडी एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, तो फिर हिजामा अवॉइड करते हैं। कमजोरी के भी चांसेस होते हैं, इसलिए अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर जादू है या आप मुतासिर है या आप बहुत परेशान है तो पीरियड्स में भी हिजामा किया जा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बकरा 2 दिन में कर ले, ठीक है, कर ले। 1 दिन में कर ले, 2 दिन में कर ले, 3 दिन में 1 दफा पढ़ ले, ठीक है। कुस्तुल हिंदी बहुत स्ट्रांग होता है, मैं पाउडर फॉर्म में यूज की तो मुझे रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन हो गई। आप ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत गर्म होता है एक्चुअली, तो इसको थोड़ी क्वांटिटी में यूज करिए आप, 1 पिंच से भी कम, ठीक है, ज्यादा मत यूज करिए, 1 पिंच। और मे बी आप पाउडर लिए होंगे तो पाउडर मत लाइए, आप जो है उसको घर में लाकर वो वुड का पाउडर बनाइए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जो बाजार में पाउडर मिलते हैं वो उसमें बहुत सारी चीजें मिला दी जाती है, तो आप घर में लाकर पाउडर बनाइए, लकड़ी लाकर घर में पाउडर बनाइए और बहुत थोड़ा यूज करिए, ठीक है, मे बी अ पिंच। शहद के साथ पीने वाला पानी जो है नॉर्मल होना चाहिए। अगर कुछ ना भेज सके क्योंकि एयरलाइन से अलाउ नहीं करे तो तसव्वुर करके दम कर सकते हैं। तसव्वुर करके दम करना ये तो जो है कोई सुन्नत से साबित नहीं है। सर में दर्द रुकिया के बाद होता है तो इट विल बी ओनली फॉर फ्यू डेज। अगर आपके सर में दर्द रुकिया के बाद होता है तो इट विल बी ओनली फॉर फ्यू डेज, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो दर्द कम हो जाएगा। एंड अगर सर में दर्द होता है तो वो जो ऊद अल हिंदी में आपको नोज ड्रॉप्स बना के डालने वाले बताई थी वो आप डालिए, इंशाल्लाह ताला कम हो जाएगा। कैन वी यूज ऊद लोबान एंड ऊद बखूर इंस्टेड ऑफ ऊद अल हिंदी फॉर गिविंग दुआ? यू कैन यूज इट, बट जिन जो है ऊद अल हिंदी की खुशबू नहीं बर्दाश्त कर सकता तो खास तौर से ये इलाज के लिए यही ऊद लीजिए। फैमिली मेंटेनेंस इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया हाउ मेनी डेज बाद? आई डिडंट गेट इट। आप कभी भी ले लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव, यानी आप कह रहे हैं कि फैमिली की जनरल हेल्थ के लिए 1 इन अ मंथ आप ले लीजिए, 1 इन 2 months ले लीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। फैमिली मेंबर्स घर में नारियल लगाते हैं, नींबू लगाते हैं, दरवाजों पर उंगली के ऊपर कुछ चिट्ठियां लगाते हैं और हम उसको रुकिया की दुआएं जेरोक्स करवा कर ये अमल खुद से करो तो क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? जैसे कुछ रिलेटिव और हस्बैंड के ऊपर जादू कराते हैं जायदाद के लिए। आप पहले तो अपना रुकिया करिए और उनको ये रुकिया की दुआओं के जगह पहले जो है उनको तौहीद के लेसन दीजिए कि ये सब शिर्क है, ये सब कुफ्र है, ये सारी चीजें ईमान को जाया करने वाली हैं। पहले उनको तौहीद के लेसन दीजिए और आपको अगर लगता है कि ये लोग जादू कराते हैं तो आप जो है अपना इलाज कराइए। अब तक तो आप लोग इलाज हर तरीके का सीख गए होंगे,
इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को रुकया करना है। देखिए दोनों को रुकया करना है यानी दम कोई एक कर सकते हैं, जैसे वाइफ अगर दम करके सारी चीजें रख ले तो वो चीजें दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूज तो दोनों का करना है। तो दम कोई एक कर ले और यूज सारी चीजें दोनों कर ले, ठीक है। एपिलेप्सी मिर्गी होती है, मिर्गी की जो बीमारी होती है वो जिन पोजेशन की वजह से ही होती है, ठीक है। एपिलेप्सी की जो बीमारी होती है, मिर्गी की बीमारी, वो जिन पोजेशन से भी हो सकती है या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, तो उसमें भी आप रुकया करिए। रुकया करते करते बच्चों को टॉयलेट में वॉश करना है तो फिर क्या करें? आप रुकया करते करते बच्चों को वॉश करने के लिए उठे तो फिर जितना पड़े पानी के ऊपर दम कर लीजिए, फिर उसके बाद वॉश करके आके दोबारा पढ़िए, नो प्रॉब्लम। Can we give Sinalius Jashunda for kidney failure patients and can we do hijama for him as many people are not willing to do on that person with kidney patient? Sinalius जो है आप किडनी फेलियर पेशेंट के लिए अगर किडनी के लिए दे रहे हैं तो एक्चुअली ये स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए है, स्पेसिफिकली किडनी प्रॉब्लम के लिए। किडनी पेशेंट के लिए आई वुड सजेस्ट जमजम का पानी, जितना ज्यादा जमजम का पानी किडनी पेशेंट को दे उतना अच्छा है, क्योंकि जमजम में शिफा है और पानी यूजुअली जो है वो किडनी के लिए अच्छा होता है। और हिजामा किडनी पेशेंट के लिए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अच्छा थेरेपिस्ट होगा जिसको इल्म है कैसे करना है तो वो जरूर किडनी फेलियर पेशेंट को लेगा, कोई मसला नहीं है। समटाइम्स हस्बैंड 11 years हो गए, नीदर अर्न्स नॉट सपोर्ट फैमिली, झूठी आस पर रखे फैमिली को, मैके में साथ रहता भी नहीं। Is it possible he might be possessed और दीन की बात से भी छुपेगी? It's possible that he might be possessed या there are like a lot of chances कि जादू हुआ हो। रुकया करिए, इंशाल्लाह जो भी होगा ठीक हो जाएगा। Was a new topic for us and was excellently explained. May Allah subhanahu wa ta'ala give you best and unlimited reward in world and hereafter. अल्लाह ताला आप सबको भी खूब जो है अज्र दे, क्योंकि आप सब भी इतना सब्र से आए और जिस नियत से आए हैं, जिसको भी फायदा पहुंचाने के लिए, अल्लाह ताला आपकी वो नियत पूरे करे और जिसके लिए आए अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला दे। इनफर्टिलिटी के लिए ऑलिव ऑयल पर दम करना है तो कितने टाइम करना है? बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्प्रिहेंसिव रुकया काफी है इनफर्टिलिटी के लिए। इनफर्टिलिटी के लिए जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई, कोई एक दम कर दें और चीजें सारे यूज कर ले, कॉम्प्रिहेंसिव रुकया भी इनफ है। लेकिन ऑलिव ऑयल को थाइज और पेट पर मलना मत भूलिए इनफर्टिलिटी के लिए। करते चाहिए आप, इंशाल्लाह शिफा होने तक करिए। जो चीजें यूज करने वाली है, शहद है, कलौंजी है और जमजम है, ये तो शिफा होने तक आप करिए। हिजामा भी करवाइए। Baji, I'm still confused. Can I read Ruqya one time and blow on water and give to children and husband little to have shower for 7 days? Like I will read every day for 7 days one time or only once I have to read? देखिए, don't be confused. एक बार आप पानी दम करके रख दीजिए, ठीक है। ये सपोज एक बॉटल में आप पानी दम करके रख दिए एंड डेली यू वांट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन टू टेक अ बाथ या शावर, ठीक है। तो आप क्या करिए, अब वो बॉटल से आप 1 कप निकालते हैं, बकेट में मिक्स करते हैं, देन फिल द बॉटल अगेन। वो बॉटल में आप फिर पानी मिक्स करके बॉटल को फुल करके रख लीजिए। फिर नेक्स्ट डे आप 1 कप निकालते हैं, फिर उसको जो है नहाने के लिए देते हैं, देन फिल द बॉटल एंड कीप इट अगेन। यू कैन डू इट लाइक दिस एंड यूज इट फॉर द होल वीक ऑल्सो। लेकिन अगर आप 1-2-3 दिन में फिर दोबारा पढ़ लें तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि आप दोबारा पढ़ेंगे तो यू विल नॉट ओनली मेक दम ऑन वाटर बट यू विल ऑल्सो ब्लो इट ऑन योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन अगेन। एंड घर में जो है वो कुरान पढ़ा जाना वो भी दोबारा से हो जाएगा। इफ यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स देन इट्स ओके। लेकिन अगर आप एक दफा दम करके रख लें और उसी पानी को डेली नहाने के लिए दें, देन दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। क्लियर? हस्बैंड अगर दूर है तो कैसे दम करें? हस्बैंड अगर दूर है तो हस्बैंड को बोलिए कि रुकया सुने, हस्बैंड को बोलिए कि सुबह शाम के अज़कार पढ़ें, या फिर हस्बैंड जब आपसे मिलने आए। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري،
قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.